राम राम सभी बहनों को। आज मैं आपको गणेश जी की कथा सुना रही हूँ, जो किसी भी कहानी को सुनने से पहले आप सुन सकते हैं। और आप अगर गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो उसमें भी ये कथा सुन सकते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विद्या और बुद्धि वृद्धि के स्वामी गणेश जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसका विधान ये है कि इसमें तिल, ईख, अमरूद, गुड़ और घी से चंद्रमा व गणेश जी को भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देते हैं। गौरी गणेश की स्थापना कर उनको पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखते हैं। रात्रि को ढक में रखकर रखा जाता है, जिसे पहार कहते हैं। प्रत्यय प्रहार को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं को बांट देता है। इसकी कथा है कि एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन सा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देवरक्ष योग्य अधिकारी बताया था। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर लेता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, वही वीर सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी पड़ेगी। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समर्थ तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवताओं और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसका दैहिक और भौतिक ताप दूर होगा। उसको ऐश्वर्य, पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उसके जो सारे संकट हैं वो दूर हो जाएंगे और उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे।